दोस्तों साथियों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके पास अपना रिजेंटमेंट, अपना दुख जाहिर करने के लिए। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ फ्रांस में हुआ, जहाँ एक हिस्ट्री टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई, और उसके बाद अब वियना में, ऑस्ट्रिया के कैपिटल में, जहाँ 4 लोग अपनी जान खो बैठे। कहाँ से एक नौजवान आ गया अचानक और आकर के उसने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करी, जिसमें 4 लोग ख़त्म हो गए, 4 लोग मर गए, जिनमें 2 सीनियर सिटीजन थे, एक महिला, एक पुरुष, और साथ में एक और जवान महिला जो शायद वहाँ वेट्रेस थी किसी होटल में, और एक शायद पैदल चलने वाले वहाँ से जो शायद यात्री कहीं जा रहे थे वो। तो मुझे बताइए, इस तरह की चीज़ों से किन का भला हो रहा है? ये क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? इस तरह की हरकतों से, इस तरह की छिछोरी, बेहूदी, घिनौनी हरकतों से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सिंपल टेररिस्ट अटैक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें अगर आप, जो इनका मानना है, जिस तरह से मैंने देखा है कि ये लोग इस तरह के हादसों के बाद धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ये दुख की बात है। ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं आपको एक नज़ीर बताऊं, एक रसूलुल्लाह की अगर हदीस आपको बताऊं तो ऐसा है कि रसूलुल्लाह बराबर एक जगह पर नमाज पढ़ा करते थे। तो एक बार उनकी जानमाज पर एक बिल्ली आकर बैठ गई। तो जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ के उठे और जानमाज को तय करने लगे, मोड़ने लगे, फोल्ड करने लगे, तो उन्होंने देखा कि बिल्ली लेटी है उनकी जानमाज पर। तो बिल्ली को उठाया नहीं उन्होंने, बिल्ली को तकलीफ ना हो, बिल्ली की नींद खराब ना हो, इसलिए रसूल अल्लाह ने उसको कैंची से काट करके और इतना हिस्सा जानमाज का छोड़ दिया। अब इससे क्या समझ में आता है आपको? एक ऐसा मजहब जहां पर बिल्ली के लिए भी रसूल अल्लाह ने, जो इस मजहब के सबसे बड़े हैं, उन्होंने जब एक बिल्ली को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो ये कौन लोग हैं जो उनका नाम लेकर, उनके बताए हुए मजहब का नाम लेकर के इस तरह की निर्मम हत्याएं कर रहे हैं? और आप खुदा के लिए इसको किसी और दूसरी बात से मत जोड़िएगा। ये मत कहिएगा कि वहाँ भी ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हुआ, और यहाँ भी मारा गया और वहाँ भी मारा गया और ऐसे जुल्म हो रहा। ये अलग अलग बातें हैं। हर बात को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जोड़िए। मैं जानता हूँ इस बात के बाद लोग कहेंगे कि नहीं, यहाँ तो ऐसा हो रहा था, वहाँ तो वैसा हो रहा था, यहाँ ऐसा जुल्म हुआ, वहाँ वैसा जुल्म हुआ। ओसामा बिन लादेन ने जो किया वो जुर्म था, वो गुनाह था। आप उसको लीडर मत बनाइए। वो लीडर नहीं था, वो कोई इस्लामिक नेता नहीं था, वो एक सिंपल क्रिमिनल था जिसकी सजा उसको अल्लाह ने दे दी। लोग सद्दाम हुसैन को बड़ा बना करके रखते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें सद्दाम हुसैन को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए, उनका कत्ल हुआ, उनको कैसे मारा गया, कैसे फांसी दी गई, वो एक अलग बात है। मगर सद्दाम हुसैन ने बहुत सारे लोगों को गैस के चैम्बर में डालकर मार डाला था। क्या ये झूठ है? क्या ये गलत है? कर्नल गद्दाफी के बारे में मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो कर्नल गद्दाफी कोई अच्छा काम कर रहे थे? एक तानाशाह नेता थे, एक फौजी के कपड़े पहन करके बादशाह थे, वो देश चला रहे थे, और इस चलाने में उन्होंने बहुत सारे लोगों पर जुल्म किया है। उनके अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो औरतों से भरे हुए थे। तो एक ऐसे आदमी के लिए आपके दिल में क्या रिमोर्स होना चाहिए, क्या दुख होना चाहिए? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सैमुअल पैटी ने अगर गलत किया था, रसूलुल्लाह का कार्टून बनाना इस्लाम में बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी दुख हुआ, मैं भी आहत हूं कि जो चीज धर्म में नहीं है आप उसको क्यों छेड़ के प्रोवोकेशन करते हैं। मगर उससे बचने का एक दूसरा रास्ता भी था। सैमुअल पैटी की गर्दन काटने के अलावा भी एक रास्ता था, वो ये था कि हम उसको अवॉइड करते। जो देख रहे हैं देखने दीजिए, जो देख रहे हैं देखने दीजिए, जो एंजॉय कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो बुरा बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आपको किसने इजाजत दी कि आप कानून हाथ में ले लें? इससे क्या फायदा पहुंचा? आपने किसी की हत्या कर दी, खुद आप जेल चले गए या खुद मर गए, और हजारों लाखों मुसलमानों को आपने बदनाम करवा दिया। तो मैं घोर निंदा करता हूं उस बात की भी, और मैं निंदा करता हूं वियना में जो हो रहा है उसकी भी। और हर उस जगह पर जहां पर जुल्म हो रहा है धर्म के नाम पर, किसी भी धर्म के नाम पर, किसी भी धर्म के नाम पर, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। चाहे आप गाय के लिए किसी को मार डालें,
चाहे आप कार्टून के लिए किसी को मार डालें, चाहे आप और किसी बहाने से किसी को मार डालें, मारने वाला सिर्फ कातिल होता है। किसी धर्म से उसका कोई मतलब नहीं, कोई किसी धर्म से कोई उसका ताल्लुक नहीं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।